स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं 2024 को लेकर हमारे खास शो। और आज अब बात करेंगे देश की सियासत की, जिसमें जबरदस्त तौर पर उथल पुथल मची हुई है। नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री न बन पाए तीसरी बार, इसके लिए जो मोर्चा बना है उसको अब एक नया नाम मिल गया है। 15 पार्टियों के गठबंधन को नाम दिया गया है पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी पीडीए। लेकिन क्या ये मोर्चा बनने से पहले ही बिखरेगा? ये हम बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना में 15 पार्टियों की हुई पहली मीटिंग की जो बातचीत सामने आ रही है, उससे मोदी विरोधियों के बीच का मतभेद, मनभेद दोनों खुलकर सामने आ गए हैं। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती अब नामुमकिन लग रही है। इस मीटिंग में केजरीवाल ने राहुल गांधी से खुलकर एक कप चाय पिलाने की बात कही, दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर साथ देने की बात कही, लेकिन राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल का यह ऑफर भी ठुकरा दिया। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर राहुल गांधी की पार्टी का समर्थन चाहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संसद सत्र में फैसला लेंगे, अभी अपनी बात नहीं बताएंगे, और ये कहकर इस मामले को टाल रहे हैं। तो क्या 2024 में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती का कोई अब चांस नहीं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए जो मुश्किल, जो कुछ भी ये मोर्चा खड़ा कर सकता था, वो मुश्किल खड़ी होने से पहले ही क्या आसान होती दिखाई दे रही है? आइए सीधा रुख करते हैं हमारे मेहमानों का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अजय आलोक जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। अजय जी स्वागत है आपका। हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं जेडीयू से, नीतीश विचार मंच 2024 नाम से उन्होंने एक फ्रंट भी बनाया हुआ है। दीपक झा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। दीपक जी स्वागत है। और साथ ही प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता। बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका भी। देखिए, क्योंकि अभी फिलहाल ये जो पीडीए नाम दिया गया है, तो शुरुआत में करना चाहता हूं अजय आलोक साहब के साथ। भाई, सेनाओं के नाम भी पता होने चाहिए ना। दो देश लड़ते हैं तो पता लगता है कि ये दो देशों की जंग हो रही है। दो सेनाएं राजनीतिक रणभूमि में लड़ेंगी तो पता तो चले। एनडीए प्रधानमंत्री का, पीडीए राहुल गांधी का कह लीजिए, या कह लीजिए आप नीतीश कुमार का। नहीं, बधाई हो इनको। अब बहुत सोच के, अपने दिमाग की सोच के साथ इन्होंने नाम दिया है पीडीए। बस फुल फॉर्म गड़बड़ा गया थोड़ा सा। पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ना, होना क्या चाहिए? पारिवारिक डोमिनेटेड अलायंस। एक और नाम है पेट्रियोटिक पे। बात बता रहा हूं, आप सबसे पूछता हूं, यहां पे आपके दर्शकों से पूछता हूं, जिस गठबंधन में, क्योंकि हम जानते हैं, हमने सरकार चलाई है उनके साथ, कि उनकी क्या सोच थी, इसलिए हम अलग हो गए। जिस गठबंधन में पीडीपी महबूबा मुफ्ती हो, वो पेट्रियोटिक कहां से हो जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस गठबंधन में जो खुलेआम पाकिस्तान की वकालत करता हो कि कश्मीर समस्या बिना पाकिस्तान के सॉल्व नहीं हो सकती है, वो पेट्रियोटिक कहां से हो जाएगा? जिस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जैसे लोग हों जो पाकिस्तान में जाके कहते हैं वहां के प्रधानमंत्री से हमारी मदद कीजिए, मोदी जी को हटाना है, वो पेट्रियोटिक कहां से हो जाएगा? तो इस गठबंधन का एक और नाम है पाकिस्तान भक्त। पाकिस्तान भक्त दानव अलायंस। इस गठबंधन में सिर्फ दानव है जो इस देश को निगलने के लिए खड़े, जिनका एक ही लक्ष्य है कि परिवार को बचाना है, अपने करप्शन को बचाना है, किसी तरह सत्ता में आओ। क्योंकि मोदी आ गया ना इस बार, तो 10 साल में तो बेल मिला है, 15वें में जेल मिलेगी। सबके केसेस चल रहे हैं, सब बेल पे हैं, कोई जेल में है। और देखिए, एक गिरगिट वाली पार्टी है, वो अभी तक इस गठबंधन का शुरू होते ही भाग गई बाहर, रंग दिखाने शुरू कर दिए। इस गिरगिट वाली पार्टी के 2 मंत्री जेल में, और जो मुखिया है ना बैठा हुआ, रोज दिन डर रहा है कि जल्दी से कुछ नेता तब बन जाना है, नहीं तो नया नंबर मेरा ही लगना है, क्योंकि अप्रूवर वही बनेगा। आप सोचिए, शीशमहल का फोटो किसने दिया मीडिया को? इन्हीं के लोगों ने दिया है। 80 करोड़ कॉटन के शर्ट पहन के, रेनॉल्ड्स का पेन लगा के, 80 करोड़ के बंगले में चल के, ग्लॉस्टर गाड़ी में घूमने वाले जो हुंडई में चलते थे, वो चले हैं नया देश बनाने वाले। तो बहुत महान गठबंधन है, पारिवारिक डेमोक्रेटिक अलायंस और परिवारवाद दानव, पाकिस्तान भक्त दानव अलायंस। चलिए ठीक है, दीपक झा जी जवाब दें पहले। नई नई परिभाषा इन्होंने दी है, कोई एनडीए की आप कोई परिभाषा आपके पास हो? देखिए, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, तो इनकी सोच बताती है इस परिभाषा से कि कितनी घृणित मानसिकता है। दानव बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? जो देश की जनता ने उस लोगों को चुना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तुच्छ स्तर पे इनकी सोच आ गई है, कितनी हीनता की बातें कर रहे हैं, कितनी नीच स्तर की बातें कर रहे हैं। आप किसकी बातें कर रहे हैं? विपक्ष किसने चुना है? नरेंद्र मोदी जी तो नहीं चुना है, आडवाणी जी ने तो नहीं चुना है, अजय आलोक जी ने रहमो करम पे तो विपक्ष नहीं बना है। जनता ने चुना है कि नहीं चुना है? भाई, आप लोगों ने ही वोट दिया है, आप किसी न किसी ने दिया है। तो विपक्ष बनाने के लिए वोट दिया है। सुनिए भाई, बीच में नहीं बोलता। भाई कहेगा तो बोलिएगा। देखिए, बात क्या है आज के समय पे, इन 3 में है ना 13 में है,
वो कहते हैं ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाच रहे हैं कि भाई देख रहे हैं कि घर फूटे और हम जल्दी से नाचे, सेहरा बांधने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। बात ये है, और इनके पास कुछ है नहीं बचाने के लिए। 13 में ये कैसे नहीं है सर देखिए, स्मृति ईरानी जी का बयान बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस अकेले मोदी जी को हरा नहीं सकती। इसका मतलब डर आ गया है। कांग्रेस अगर विपक्ष के साथ मिल गई, अन्य दलों के साथ मिल गई, तो मोदी जी हार जाएंगे। हम तो मोदी जी की बात ही नहीं करते, हम तो एनडीए की बात करते हैं भैया। भाजपा के साथ जितने घटक दल हैं, कितने हैं पता है आप लोगों को? 29 दल थे। मोदी जी ने 2019 में मिलकर 29 दलों के साथ चुनाव लड़ा था, और ये कहते हैं मोदी जी अकेले। अरे क्यों भैया, क्यों बाकी लोगों को मार रहे हो आप? मगरमच्छ की प्रवृत्ति इनकी है, जो आएगा सबको निगल जाएंगे। ये तो देखिए साहब, जब आपका अलायंस बन रहा है दीपक साहब, ये सवाल, ये जो आर्गुमेंट है, मैं दो रोज से सबसे ज्यादा सुन रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। मोदी 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 कहकर, मोदी तानाशाह, मोदी डिक्टेटर, मोदी फलाना ठिकाना कहकर के सब कुछ आप करते हैं पूरी राजनीति, और आज आप याद दिला रहे हैं कि मोदी नहीं है, मोदी के साथ 4 पार्टियां और हैं। इनको याद दिला रहा हूं, और देश को तो जानता है ये मोदी मोदी ये कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने की राजनीति ये कर रहे हैं। देश देख रहा है कि मोदी, सिर्फ मोदी नहीं भाई, आप भी 28 से 29 दलों का गठबंधन है, और दूसरे लोग गठबंधन करें, दूसरे लोग जाएं, तो आप उनको ठगबंधन बोलते हैं, उनको आप लुटेरे बोलते हैं। ये इसलिए कहना पड़ रहा है आपको कि भाई लोग हमें कमजोर ना समझे, सुनिए लोग ये ना कहें कि वो कि बीजेपी ये बता रही है कि देखिए सब एक हो गए हमारे सामने। नहीं, यानी एक आदमी नहीं लड़ सकता। अरे आप एक नहीं है क्या? आप माया से मिले, महबूबा से मिले, और चक्की पीसिंग कौन कर रहा था भैया? सवेरे 4 बजे अंधेरे में जाके चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण क्यों कराया आपने? वो किसके साथ कराया था पता है आप लोगों को? जनता से पूछे। एक मिनट, देवेंद्र फडणवीस ने सवेरे 4 बजे जाके किसके साथ शपथ ग्रहण किया था? याद है आप लोगों को? बताओ बच्चों, है किसके साथ था? एनसीपी के साथ नहीं था, शरद पवार जी की पार्टी के साथ था, जिनको रोज गाली देते हैं, रोज गाली। मुझे लगा आप महबूबा मुफ्ती वाली बात पहले कहेंगे, उन्होंने महबूबा मुफ्ती का नाम लेकर के याद दिलाया। कैसे हो सकते हैं आप देशभक्त, पेट्रियोटिक? बहरहाल सर, इसके साथ तो इन्होंने सरकार आपने कहा राहुल, कांग्रेस पार्टी मतलब राहुल गांधी अगर किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो भाजपा की हार तय और उस गठबंधन की जीत तय। मैं आपको सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी के बारे में आज प्रियंका जी की पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है। तो एक बार जरा सुन लीजिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं। कि राहुल गांधी जी के बारे में स्पेसिफिकली बयान है वो। तो बस एक राहुल गांधी कहते हैं कि मैं देश भर में मोहब्बत बांट रहा हूं, इतनी नफरत है मुझे खत्म करनी है। तो उस मोहब्बत की दुकान के बारे में सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनका क्या कहना है आप जरा सुनिए। मैं तो अक्सर देखता हूं राहुल गांधी मोहब्बत, प्यार, ये बातें अपनी भाषण में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, कांग्रेस और राहुल गांधी प्यार और मोहब्बत फैलाते हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफरत के बाज़ार में। तो उस मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा, तो जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है। तो जो कहा है उसको करके भी दिखाना पड़ेगा। और अभी तो आप सत्ता में नहीं हैं, लोग आपका आकलन कर रहे हैं कि अभी आपके पास सत्ता नहीं है, क्या आप अपने अहम में हैं? अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आपका अहम कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो आपको संतुलित होना पड़ेगा। अपनी मोहब्बत की दुकान के अंदर दिखाना पड़ेगा कि आप मोहब्बत बेच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोली है तो जो भी खरीदार होगा उसको मोहब्बत दीजिए। आज आम आदमी पार्टी को चाहिए तो मना कर देते हैं राहुल गांधी। प्रियंका जी यहां पर है, मैं प्रियंका जी का ट्वीट पहले एक बता दूं, दीपक जी सुन लें क्योंकि आपने तो ट्वीट करके छोड़ दिया, उसके पता नहीं उसके बाद अब कितनी आग लगी हुई सब जगह। प्रियंका जी ने लिखा, आज अगर देश बचाना है तो कांग्रेस को सबसे पहले यह कहना चाहिए कि तीसरी बार भी वो राहुल गांधी पर दाव नहीं लगाएगी और विपक्ष पर इसका दबाव बिल्कुल नहीं बनाएगी। देश हित में यह संविधान बचाने से भी ऊपर है, मतलब संविधान बचाने से भी पहले यह आना चाहिए कि राहुल गांधी हम पर मत थोपिए। ये आप कहना चाहती हैं? सौरभ जी, इसका 10 सेकंड में जब आप पूरी बात सुन लें फिर आप दीजिएगा जवाब। सौरभ जी, सभी को नमस्ते, सभी दर्शकों को नमस्ते। सीक्वेंशियली शुरू करती हूँ। आलोक भाई ने अपना वक्तव्य शुरू किया ये कहकर कि जिन पार्टियों के साथ ये बैठे हैं विपक्षी, वो सब पहले इनकी साथी थी, यानी कि ये दोनों एक ही हुए। पहले वो उधर थे, अब इधर थे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये थोड़ा व्यंग्यात्मक ट्वीट था। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कल की मीटिंग में एक बहुत साधारण सा रेजोल्यूशन पास किया जा सकता था। देखिए, कल 12 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग अटेंड की, उसमें से 15 ने अटेंड की,
उसमें से 12 ऐसी है जिनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन थी, 12 में से 11 ऐसी हैं जिन्होंने खुले तौर पे कहा कि एक चुनी हुई सरकार के राइट्स भाजपा ने एक ऑर्डिनेंस द्वारा पलटे जो और अपने सिलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए, यह संविधान का उल्लंघन है, जो साफ तौर पे है और सबने साथ दिया। कांग्रेस को यह उल्लंघन नहीं लगता, यानी कि क्या हुआ, उनके लिए संविधान व्यक्ति विशेष से ऊपर हो गया। अगर संविधान का उल्लंघन है तो एक रेजोल्यूशन मामूली सा पास कर देते कि हाँ ये हम इसका विरोध करेंगे और अगले मुद्दे पर चर्चा हो जाती, पर इसी पे सहमति नहीं बन पा रही सौरभ जी, तो कैसे चलेगा बताइए। दूसरी चीज, इन दोनों पार्टियों से पूछ लीजिए कि दिल्ली में जिस तरह या पंजाब में जिस तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, उच्च स्तर की शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक में 412 फ्री टेस्ट, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी लाइट्स, हाँ इतनी सारी सुविधाएं अपनी जनता को देती है और उसके बाद एक मुनाफे का बजट पेश करती है। इनको बोलिए एक स्टेट अपना बता दे, दोनों पार्टियों से आप पूछ लीजिए। तो हम जनता के काम करने के लिए आए हैं। ठीक है, मुझे इतना बता दीजिए, आपको अभी भी कांग्रेस से उम्मीद है, राहुल गांधी से उम्मीद है कि आपकी बात वो सुनेंगे, या उम्मीद छोड़ दी आपने अब? ये तो बेटर यही बता पाएंगे। अगर मेरा बहुत स्पष्ट तरीके से मानना है कि एक संविधान के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ने एक ऑर्डर दी, एक जजमेंट दी हमारे फेवर में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट किया। किसी भी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, ऑर्डिनेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनेंस द्वारा नहीं पलटा जा सकता था, इन्होंने वैसा किया। कांग्रेस को क्यों ये समझ नहीं आ रहा और क्यों समर्थन नहीं दे पा रही इस बात में? सबसे पहले संविधान है ना, अगर तो संविधान के उल्लंघन पे चुप क्यों है, इनसे पूछिए। नहीं तो अब गुंजाइश बची, मैंने इसीलिए पूछा। आपने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जिद छोड़ दे कांग्रेस पार्टी, आप उनसे ऐसी कुर्बानी मांग रही हैं, ऐसी बात आप उस हद तक ले गई हैं, तो कैसे आपका साथ देंगे? मैं तो आपको बता रही हूं, संविधान के उल्लंघन पे साथ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या निकलता है? संविधान के उल्लंघन पे सब स्पष्ट करें ना, नहीं कर रहे, इसका मतलब व्यक्ति विशेष को बचाना है। और अगली मीटिंग तभी हो पाएगी, हम उसमें तभी बैठ पाएंगे अगर साफ तरीके से ये माने और बोले, समर्थन दें कि संविधान का उल्लंघन गलत है, दिल्ली की जनता के साथ गलत हुआ। ये क्यों चुप है? इनसे फिर आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान से जुट जाएंगे? जी, हम चेहरे की लड़ाई ये है ही नहीं, ठीक, एक बार की लड़ाई ये है ही नहीं, लड़ाई है संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को आपने कहा बचाने व्यक्ति विशेष को बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस, इनके लिए व्यक्ति विशेष को बचाने की लड़ाई है। देखिए सौरभ जी, मुझे अभी पता चला, इतना कहा था केजरीवाल जी ने बैठक में, अब 4 अलग अलग लोग उसको कंफर्म कर चुके हैं। 2 बार 3 बार कहा केजरीवाल जी ने राहुल गांधी जी से, एक कप चाय तो पिलाइए, एक बार तो बुलाइए, बैठिए तो सही। इमैच्योरिटी है इनकी, आप सुनिए मैडम, डेमोक्रेसी में साथ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि इनके लिए व्यक्ति विशेष। फिर नीतीश कुमार जी ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा, अच्छा भी खाना लगेगा, आप लोग अलग टेबल लेके बैठ जाइएगा। अब देखिए, वो भी नहीं माना राहुल गांधी ने। सौरभ जी, अभी आपने कहा आम आदमी की मुख्य प्रवक्ता, अब ध्यान से देखिएगा, और वहां सौरभ भारद्वाज जी को आप चला रहे थे, वो चाह रहे राहुल गांधी जी बैठे और ये राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे। तो केजरीवाल की पार्टी के अंदर ही आपस में मतभेद है, एक कंफ्यूज है कि करें क्या, राहुल गांधी जी के पास जाए या ना जाए। सुनिए दूसरी बात, सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलता, अगर नहीं बोल पा रहे, देखिए क्या तरीका। अच्छा बोलिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 सालों में लगभग 100 अध्यादेश लाए, लगभग 100, हर साल 10 अध्यादेश लाते हैं। आपने अपनी सहूलियत के अनुसार जब मन किया तब नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया, उनके पीछे चले गए। एग्जाम्पल 370 ले लीजिए, और कुछ, इसलिए सुनिए, ने कहा 370 हटना चाहिए। ये देखिए इनके झूठ, आम आदमी का चरित्र आ गया। सर एक मिनट, आप महिला हैं, सम्मान कर रहा हूं, झूठ बोलेंगे आप, बीच में बोलने दी। 370 पार्लियामेंट में आया था। सुनिए, मैं बात करता हूं, समर्थन तो दिया था ना। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आम आदमी पार्टी को अगर लगता है राष्ट्र सबसे बड़ा है तो आप आइए, आपका स्वागत है, विपक्षी दलों के साथ आपका स्वागत है। लेकिन केजरीवाल को इस बात का दुख नहीं है कि यहां पे अध्यादेश आ गया, केजरीवाल को इस बात का दुख है कि मेरी पावर, मेरी शक्तियां चली गई, मेरी तानाशाही कम हो रही है। अरे भैया, संसद के अंदर संविधान की रक्षा करने की बात हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी कहती है आइए, संसद भवन शुरू होने वाला है। 370 आप कहते हैं, इन्होंने 370 का साथ दिया था, आज इनकी पार्टी ये कह रही है कि पूरे देश में ये पोस्टर लगाएं कि कांग्रेस पार्टी कश्मीर से 370 कश्मीर में दोबारा लाना चाहती है, पाकिस्तान को खुश करना चाहती है। देखिए, पाकिस्तान का एजेंडा हो सकता है कि 370 दोबारा लगे। केजरीवाल एक जिद्दी बच्चे के
समान है, उनका जो स्वभाव है ना वो जिद्दी बच्चे के समान है। जिद्दी भैया मेरे को बच्चा कौन है? लॉलीपॉप दे दो, खिलौना लॉलीपॉप किसको दे दो। चाहिए? वो सबको पता है। मेरे दिल्ली जहां बात हो रही है देश की, आप दिल्ली पे अटके हुए पड़े भाई। अरे एक बार जरा मिश्रा संविधान जी खतरे मिश्रा में जी है, की पार्टी के लोकतंत्र बुलावे पर सब लोग वहां गए थे। आपको पता है ना मिश्रा साहब, सरकार अब तो अलायंस का देखिए, नाम भी बता रहे इनको तय हो नहीं गया पता है। कि अध्यादेश ये को राज्यसभा मामला क्या लोकसभा इतना में पास छोटा है, करना पड़ेगा और क्या ये पास नहीं होगा अगर भैया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले इस पर बात कर लीजिए, सुना 2-3 और लोगों ने भी कहा कि भाई हाँ इसका समाधान कर दीजिए पहले, वो नहीं हो पा रहा। कांग्रेस पार्टी नहीं इस बात के लिए तैयार है, किसका दोष है और क्या समझें फिर हम इस गठबंधन किस लिए? देखिए, मैं बात वहां से शुरू करूंगा कि इन्होंने कहा कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, इनको शब्द गंवारा नहीं हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि अब भारतीय जनता पार्टी को पैट्रियोटिक शब्द से समस्या है, क्योंकि उसने पिछले 9 सालों में ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जिससे लगता है कि सजता तो वो जाकर के बाहर करते हैं मस्जिदों के दर पर, और भारत में आते हैं तो कहते हैं कहां है कब्रिस्तान, कहां है शमशान, कपड़े से लोगों की क्या है पहचान। इस तरह के प्रधानमंत्री हैं। अब आए मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो एक पेंच फंसा है। देखिए, लोकतंत्र में जब इतनी सारी पार्टी और इतने नेता साथ बैठे हैं, और नीतीश कुमार जी जब केजरीवाल जी से मिलने दिल्ली आए थे उसमें यह बातचीत हुई थी, और नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा था कि हम भी बात करेंगे। एक अध्यादेश उन्होंने लाया है, इस पर इतना भी जिद और इतना भी पेंच दोनों तरफ से नहीं फंसना चाहिए, ये हमारी राय तो है। जब सदन चलेगा, कांग्रेस ने अपनी राय बताई है, खड़गे जी का बयान है कि सदन चलेगा उसमें तय करेंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या कांग्रेस देश की संसद में ऐसा दिख सकती है कि क्या वो बीजेपी के किसी बिल या उसके अध्यादेश का समर्थन करते हुए दिखे? ऐसा दिखेगा नहीं। लेकिन एक सवाल है कि क्या कांग्रेस की बिना पर जब आप नहीं, आप ऐसा यहाँ नहीं पर जवाब दे दिखेगा, रहे हैं। ऐसा दिखेगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये पेंच सुधरेगा, इससे इस गांठ से जितने भी जमे हुए हैं वो हटेगा। अच्छा, और ठीक है। जो विपक्ष की बैठक हुई पटना में, वो जुलाई में भी जो शिमला में बैठक होगी तब तक सबर कर लीजिए, ये कह रहे हैं ना, तब तक देख लीजिए ना। उसमें भी आएंगे। हाँ, इसमें बोलिए। क्या है, सदन शुरू शॉर्ट हो, में एक बार एक दोनों कमेंट बात उनका भी करें, देना, बोलिए। बातचीत से रास्ता Respectfully खुलता इनकी है। पूरी बात सुनी, इनसे कोई मतभेद नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है। जब जीएनसीटीडी एक्ट को पार्लियामेंट में लाया गया, इनके 17 एमपी उठ के चले गए और उसके खिलाफ वोट नहीं किया, पहला। दूसरा, जब मेयर का चुनाव हुआ दिल्ली में, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, उसमें समर्थन नहीं किया, भाजपा को समर्थन किया। तीसरा, जब चंडीगढ़ में चुनाव हुए मेयर के, तब इनके कैंडिडेट वॉकआउट कर गए, जिससे भाजपा जीत गई। मुझे लगता है चौथा, गौरव जी, भाजपा में ये कौन सी तार जुड़ी हुई है भाई कांग्रेस के साथ आपकी? संवाद से सभी समस्याओं का आपस में जो भी होगा, अजय आलोक जी, समाधान ब्रेक लेना, होगा। एक कमेंट ले लो बस, प्लीज ब्रेक पे जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी खा रही है, खा गई इनको दिल्ली में, खा गई इनको पंजाब में, तो कांग्रेस का दर्द बिल्कुल व्यापक है। इसलिए कांग्रेस अपने कारणों से आपका समर्थन नहीं कर सकती है, ये हमारी समस्या नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में बताऊं, देखिए, जेनेटिक म्यूटेशन, मैं डॉक्टर हूं इसलिए थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स यूज कर रहा हूं। जेनेटिक म्यूटेशन होने में आदमी में कम से कम 500,000 साल लगते हैं, उसका चरित्र बदलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि थोड़ा दूर दूर शादी करिए, अलग अलग रेसेस मिलेंगे तो और अच्छा ह्यूमन प्रोड्यूस होगा, ये साइंटिफिक बात है। अकेली ऐसी पार्टी है भैया जिसके 10 साल में पूरा का पूरा जीनोम ट्रांसफर हो गया। मतलब अद्भुत है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई पार्टी आज कहां पे बैठी हुई है। संजय सिंह का एक डायलॉग देख रहा था अभी, संजय सिंह बोल रहे थे इसी सब 15 दल के साथ, जिसके साथ कल केजरीवाल बैठे हुए थे। संजय सिंह कह रहे थे कांग्रेस शहजादा राहुल गांधी, आरजेडी शहजादा तेजस्वी यादव, एनसीपी शहजादी सुप्रिया सुले, शिवसेना शहजादा वो पेंगुइन ठाकरे छोटा वाला, वो बड़े भी आए थे। उसके अलावा ममता बनर्जी शहजादे अभिषेक बनर्जी, सारे दल। ये संजय सिंह के बयान है, मेरे बयान नहीं है जी, राइट। अब उसके साथ आम आदमी पार्टी पहले गई कैसे, जो परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे अरविंद केजरीवाल, आज सहमत हो गए हैं। तो बता दें कि आम आदमी पार्टी का आने वाला नया अध्यक्ष या राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी होगी, तो हम लोग भी शांत हो जाएंगे कि भाई परिवारवाद इनके पास भी है। अच्छा चलिए ठीक है, इसका जवाब हम ले लेंगे। और ये पीडीए एनडीए अरे जीत के अब साफ हो गया। एक बात और कहूंगा, ये पीडीए पे मुझे कह रहे थे, अभी जानते हैं एक दल का तय, मैं उस दल का हिस्सा रहा हूं, बहुत दुख होता है मुझे, लेकिन 24 में, चूंकि ये ऑफिशियल प्रवक्ता है नहीं जेडीयू के, कल केसी त्यागी जी का ऑफिशियल बयान आया, जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता जी, कि अरविंद केजरीवाल जी के तेवर ठीक नहीं लगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि फिर बैठेंगे, तो ये गलत बात है। नहीं, वहां तो बात बहुत बढ़ चुकी है। अब आपने मैं- जेडीयू को अब मैं बताया, आप- आरजेडी के शिवानंद तिवारी वो तो ये कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया इन सारे लेकर आए थे परिवार, मीटिंग में अरविंद इन केजरीवाल। सारे परिवारवादियों को और करप्शन में घुरे लोगों कहा को रास्ता बंद नहीं हुआ, तेवर ठीक नहीं लगना अलग चाकरी बात। करने वाला रास्ता सहायक बंद भी नहीं। चाहिए। तो नीतीश कुमार जी आजकल उसी भूमिका में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।